Hello students, good afternoon. Standard 7, subject grammar, chapter number 9, past tense. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा. नाउ वी लर्न पास्ट टेंस. सबसे पहले तो पास्ट टेंस माने क्या? तो पास्ट टेंस मतलब कि जो क्रिया, जो काम हमारा हो चुका है वो है हमारा पास्ट टेंस. राइट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल पास्ट टेंस. तो द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू डिनोट actions and events that occurred in the past and are now completed or over. क्या बताता है सिंपल पास्ट? कि कुछ ऐसी एक्शंस हैं जो पास्ट टेंस में हो गई है, नाउ कंप्लीटेड और ओवर, ख़त्म हो चुकी है. अब आगे देखिए एग्जाम्पल्स. वी एन्जॉयड द प्रोग्राम लास्ट वीक. देखो, यूज्ड फॉर अ पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नोन. बराबर, कम से कम पास्ट टेंस बताने के लिए हमको टाइमिंग ज़्यादा बताया जाता है कि इस टाइम में ये काम हो चुका है. तो यहाँ पे देखिए वी एन्जॉयड द प्रोग्राम लास्ट वीक. हमने प्रोग्राम एन्जॉय किया था बहुत ही लास्ट वीक, पिछले हफ्ते. व्हेन डिड यू बाय दिस फर्नीचर. When the speaker wants to know the time of the past action. कभी ऐसा भी होता है कि पास्ट एक्शन का टाइम जानना है तो भी हम पूछेंगे कि when did, ख़त्म तो हो चुका है हमको पता है. फर्नीचर बाय किया है वो भी हमको पता है, पर पहले बाय किया है तो हम क्या करेंगे, पास्ट हो गई ना एक्शन. तो when did you buy the furniture, okay, this furniture. The simple past tense is used past actions done on a regular basis. देखो, the four friends played basketball every day evening. अब जब every evening, हर रोज़ वो खेलते हैं, वो पास्ट एक्शन हो गई हमारे लिए, बट वो रेगुलर भी हो गई. तो रेगुलर बेसिस भी आता है तो भी हमारे लिए क्या बनता है, वो पास्ट टेंस बनता है. और कैसा, सिंपल पास्ट टेंस बनता है. राइट, तो आगे न्यू टॉपिक हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हमने पढ़ा वो था सिंपल पास्ट टेंस, अब आया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बता रहे हैं हमको, सबसे पहले उसका फॉर्म बताया हमको. फॉर्म है वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. मतलब क्या, कुछ कुछ क्रिया ऐसी होती है जो पहले हो चुकी होती है और कुछ उसमें से बाकी होता है, वो जो अभी हो रहा है, तो वो है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि होमवर्क है, आप ऐसा बोलोगे वन लेसन इज इन माई होमवर्क वन लेसन इज कंप्लीट इन गुजराती, इन ग्रामर, इन मैथ्स, बट सेकेंड चैप्टर इज रिमेनिंग. तो वो क्या हुआ, कुछ पास्ट भी हो गया और कुछ कंटिन्यूस भी हो गया, है ना. तो आगे देखिए, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन going on at a particular point in time in the past. I was working all day yesterday. मैं रोज काम करता था, all day yesterday. कल रोज भी करता था और कल भी करता था. It is used to express an action that was a persistent habit in the past. She was always telling stories to her grandchildren. वो हमेशा स्टोरी कहती है. ऑलवेज आया ना, तो ऑलवेज क्या बताता है कि पहले भी है था और अभी भी है. राइट, नाउ वी आर कमिंग एट एक्सरसाइज नंबर ए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म. सिंपल पास्ट भी है और पास्ट कंटिन्यूअस भी है. सिंपल मतलब जो हो चुका है वो कंप्लीटेड है तो सिंपल पास्ट है, बट कंटिन्यूस दैट मीन्स के थोड़ा बहुत बाकी है, ऑलवेज आता है, ऐसा कुछ आता है, तो वो है हमारा कंटिन्यूअस. 1 नंबर, द पेशेंट्स डैश एट द डॉक्टर्स क्लिनिक फॉर मोर देन एन आवर. वेटेड, कब से वेट कर रहे थे, तो वेटेड एट द डोर्स क्लिनिक फॉर मोर देन एन आवर.
देयर डैश अ नॉक एट द डोर वाइल वी वेर गेटिंग, देयर वॉज आएगा, देयर वॉज अ नॉक एंड वेर गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द पिकनिक। द अलार्म रैंग, अलार्म बज चुका था। वेन रोहित डैश, तो क्या आएगा, वेन रोहित वॉज स्लीपिंग। द डॉग वॉज बार्किंग थ्रू आउट द नाइट, परहैप्स इट वॉज रेस्टलेस। राइट, आगे देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ इन द पास्ट परफेक्ट टेंस is used to denote an action which was completed at some time in the past. Past perfect क्या होता है, तो used to denote बताना के लिए एक्शन कब हुई है, तो which was completed at some time in the past, कभी कभार वो complete हो चुकी थी। The train had left the station when Beena reached the ticket counter. Right? ट्रेन चली चुकी थी, चल चुकी थी स्टेशन पे से जब बीना पहुंची टिकट काउंटर पे तक। तो ये क्या, परफेक्ट, पास परफेक्ट, हो ही चुका है, चली गई है। राइट, तो वो बताता है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट अ कंडीशन। इफ नीता हैड गॉन टू हैदराबाद शी वुड हैव एंजॉयड हर हॉलीडे। जब वो गई थी, हैदराबाद गई थी, तो शी वुड हैव एन्जॉयड हर हॉलीडे, उसने बहुत एंजॉय किया अपनी छुट्टियों को। तो ये क्या बताया हमको, टॉक अबाउट कंडीशन। राइट, कुछ कुछ उसने जब गई थी तब एंजॉय किया था, कुछ उसके बारे में बताना था तब। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू एक्शंस टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट। सेंटेंसेस वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, सोनिया हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क व्हेन हर सिस्टर कॉल्ड। सोनिया हैड ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी है वो। व्हेन हर सिस्टर कॉल्ड, जब उसकी सिस्टर ने उसको बुलाया तब। राइट, परफेक्ट टेंस मतलब क्या आएगा पता है, हैव हैज़ आएगा, हैव हैज़ हैड, और ज़्यादातर हैड ही आता है। हैव हैज़ आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैड आता है पास्ट में। हैड और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ देखो आया उसका फॉर्म है हैड प्लस पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो, वरुण हैड फिनिश्ड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड व्हेन वी रीच हिज हाउस। इसमें ना ज़्यादा वैन यूज़ होता है। अब देखो, जब नेगेटिव करना है उसको तो हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। वरुण हैड नॉट फिनिश्ड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड व्हेन वी रीच्ड हिज हाउस। अंडरस्टैंड? देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म देखिए। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टेक्स द फॉर्म हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जब हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, दैट मीन्स क्या, तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। जब दूसरी एक्शन एक ख़त्म हुई नहीं और दूसरी चालू हो गई है, वो आपको बताता है पास्ट परफेक्ट एक्शन। लेट्स सी एग्जाम्पल, we had been working on the project for an hour when we were told to stop। क्या बता रहे हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे 1 घंटे से, when we were told to stop। बराबर, आगे देखिए, it is used to show an ongoing action in the past that had ended। कुछ ऐसी काम होता है जो पास में चल रहा था और अभी ख़त्म हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, दे कैंसल द मैच
as it had been raining the whole night. मतलब उन्होंने मैच कैंसल कर दी थी क्योंकि अभी भी होल नाइट पूरी रात से रेन हो रहा, मतलब बारिश हो रही है, इसीलिए उन्होंने मैच कैंसल कर दी थी. सेकेंड सेंटेंस, दे स्टॉप्ड सेविंग as their expenses had been rising steadily. उन्होंने सेविंग करना बंद कर दिया था क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस खर्चे थे had been rising steadily, वो rising धीरे धीरे मतलब steady, rising मतलब बढ़ना और steadily मतलब के रुक गया था, steady हो गया था, तो वो बढ़ना कम हो गया था, बंद हो गया था, रुक गया था. राइट. आगे देखिए एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट एंड द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म. फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द वुमन डैश वेजिटेबल्स इन द मार्केट when it started raining. तो जो वुमन थी वो क्या कर रही थी, सेलिंग कर रही थी वेजिटेबल्स को, तब मार्केट में क्या हुआ, बारिश हुई. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पे होता है. आगे आएगा, टीना हैड कंप्लीटेड, वो हमारे लिए क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट. हैड कंप्लीटेड दैट मीन्स खत्म हो चुका है. हर कॉम्पोजिशन व्हेन कनिका कॉल्ड, तब कनिका का फोन आया तब, तो वो क्या हुआ हमारे लिए, पास्ट परफेक्ट. राइट ना. अब देखिए थर्ड नहीं, हम लोग एक्चुअली 5 नंबर देखते हैं. द गार्डनर वॉज हैप्पी बिकॉज द मास्टर हैड एप्रिसिएटेड हिज वर्क. कौन हैप्पी है, गार्डनर हैप्पी है क्योंकि उसके मास्टर ने उसके काम को अप्रिशिएट किया है. राइट. लेट्स सी 6 नंबर, द टीचर वॉज डिलाइटेड. वो वॉज डिलाइटेड क्या हो गया हमारे लिए, पास्ट टेंस हो गया ना. एज द स्टूडेंट्स हैड बीन प्रोग्रेसिंग दैट मीन्स के क्या हुआ, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब तक हमने क्या देखा, पास्ट परफेक्ट देखा, अब आया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. The patient decided to discontinue the medicines as he had improved. Okay. If Mayank had known the answer, he would have helped us. Exercise number C, fill in the blanks with the correct past tense of the verbs. अब यहाँ पे क्या बोला है पता है, करेक्ट पास्ट टेंस लो, कुछ भी लो. पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट लो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लो, अदरवाइज पास्ट कंटिन्यूअस लो. पर यहाँ पे ये एक्सरसाइज में कोई भी वर्ब के साथ यूज़ करना है हमको. फर्स्ट नंबर देखिए, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन दे सॉ 2 रैबिट्स हाइडिंग बिहाइंड अ लार्ज ट्री. तो सिंपल पास्ट टेंस भी आ गया इसमें, और वेयर प्लस प्ले प्लस ing दैट मीन्स के क्या आ गया, पास्ट. कौन सा फॉर्म है हमारा, वेयर वॉज प्लस ing, ये वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और सिंपल पास्ट टेंस क्या था हमारा, उसका कोई फॉर्म नहीं था. राइट, हमने सिर्फ ed लगाते थे हम लोग, है ना. तो यहाँ पे क्या आया, से क्या हो गया, सी का हमने सो किया दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस, और यहाँ पे क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस. राइट. नंबर 2, Rahul had received his lessons thoroughly before he took his examination. Took हुआ वो सिंपल पास्ट हुआ, और had revised हुआ वो हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस. The customers wondered, सिंपल पास्ट टेंस आया. Why the shop had not opened yet. Had not opened क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस. It was raining heavily, so all the vehicles were moving rather slowly.
वेर मूविंग, दैट मीन्स सिंपल पास्ट। नहीं, दोनों में क्या है, दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस है ना। वॉज रेनिंग, बारिश हो भी रही है, एंड व्हीकल्स रादर स्लोली, वो यहाँ से वहाँ वो व्हीकल मूव करते हैं तो कैसे, स्लोली। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फिल अप द फॉर्म आफ्टर दे हैड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो द टीचर आस्क्ड, वो क्या हो गया हमारे लिए, सिंपल पास्ट टेंस, एंड हैड रीड पास्ट परफेक्ट टेंस। श्रेया was listening that is past continuous tense, और rang that means simple past tense. Vinita saw the birds which were flying high in the sky. Vinita saw that means simple past tense, and were flying that means कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एटलीस्ट आपको ये तो पता चलना चाहिए कि कहाँ पे हैड यूज़ हुआ, हैड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो समझ जाओ, सॉरी हैड प्लस आईएनजी नहीं, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो आपका हुआ वर्ब, ये कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट कब होता है, सिर्फ ईडी लगता है, सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल होता है तब। पास्ट कंटिन्यूअस कब होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस तब होता है जब वॉज वेर प्लस आईएनजी लगता है तब। और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। लेट्स सी अवर फॉर्म रिपीट, मैं आपको फॉर्म रिपीट करती हूँ सो दैट यू कैन। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको एक बार फॉर्म रिपीट कर देती हूँ। सिंपल पास्ट टेंस का कोई फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ हमको पास्ट पार्टिसिपल लगाना होता है। एन्जॉय तो एन्जॉयड, बराबर, डीड, डू का डीड हो गया, प्ले का प्लेड हो गया, राइट। पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्म देखिए ये रहा, ओके। पास्ट कंटिन्यूस का टेंस वॉज वेर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस आए तो वॉज वेर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ देखिए, जब पास्ट परफेक्ट टेंस आए तो उसका फॉर्म है यहाँ पे ये, हैड प्लस वर्ब, सॉरी हैड प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लेना है हमको, राइट। फिनिश है तो फिनिश्ड करना है हमको, राइट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, तो उसका फॉर्म भी दिख रहा है आपको, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। है समझ में, पास्ट है इसलिए हैड तो यूज़ होगा ही। हैज़ और हैव कहाँ पे यूज़ करते थे हम लोग, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में क्या आएगा, हैड आएगा, बट फॉर्मूला इज द सेम, प्लस वर्ब, अरे सॉरी प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे प्रेजेंट टेंस था तो हम क्या करते थे, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। सेम टू सेम हमारा पास्ट टेंस है तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर्स खत्म होता है, चैप्टर नंबर 9। पास्ट टेंस इज ओवर हियर। पास्ट टेंस के हमने काइंड्स देखे, सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये था हमारा लास्ट टेंस का प्रकार, राइट। 8 चैप्टर था हमारा प्रेजेंट टेंस का, 9 चैप्टर था हमारा पास्ट टेंस का, एंड द अवर 10 चैप्टर विल बिकम फ्यूचर टेंस। सेम हियर, फ्यूचर में आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस and future perfect continuous tense. So in the next video we will study about 10 chapter that will be a future tense, right। जो प्रेजेंट था मतलब कि अभी की क्रिया थी वो हमने ख़त्म कर लिया। पास्ट दैट मीन जो बीत चुका वो हमने ख़त्म कर लिया। नाउ अवर रिमेनिंग पार्ट इज फ्यूचर टेंस। Our future tense will be complete in next video.
In this video, our ninth chapter past tense will be complete. Okay, students, bye.